आज हम लोग बीटेक एरोनॉटिकल थर्ड सेमेस्टर, बीटेक फायर सेफ्टी थर्ड सेमेस्टर और बीटेक मैकेनिकल थर्ड सेमेस्टर के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट फ्लूइड मैकेनिक्स को स्टार्ट करते हैं। जनरली फ्लूइड मैकेनिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका प्रैक्टिकल अप्रोच भी बहुत है और ये बहुत सी जगहों पर काम आता है। जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स में, एरोस्पेस इंजीनियरिंग में ड्रैग, लिफ्ट, इन सब के बारे में भी स्टडी की जाती है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एक्चुअली फ्लूइड मैकेनिक्स होता क्या है। फ्लूइड मैकेनिक्स दो वर्डों से मिलकर बनता है, फर्स्ट फ्लूइड और दूसरा मैकेनिक्स। फ्लूइड का मतलब क्या होता है? फ्लूइड का मतलब होता है एनी सब्सटेंस विच कैन फ्लो इज नोन एज फ्लूइड। यदि किसी भी पदार्थ में बहने का गुण होता है तो हम लोग उसे फ्लूइड कहते हैं। इस डेफिनेशन में हमारे पास दो वर्ड हैं, पहला वर्ड है सब्सटेंस और दूसरा वर्ड है फ्लो। तो हम वन बाय वन समझते हैं कि सब्सटेंस क्या होता है और फ्लो किसे कहते हैं। सब्सटेंस, a substance is a matter which has a finite mass, occupy space and tangible। पदार्थ की वह अवस्था जिसका एक निश्चित द्रव्यमान होता है, वो एक निश्चित स्थान घेरता है और जिसे हम अनुभव कर सकते हैं, उसे हम सब्सटेंस कहते हैं। जनरली सब्सटेंस की तीन कैटेगरी होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस, जनरली सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों सब्सटेंस की कैटेगरी में आती हैं। नेक्स्ट वन इज, अब हमारे पास अगली डेफिनेशन आती है फ्लो। फ्लो क्या होता है? रिलेटिव चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज फ्लो। मीन्स यदि किसी भी मैटर के मॉलिक्यूल्स में टाइम के साथ साथ उसके पार्टिकल्स की पोजीशंस चेंज हो जाती है तो हम लोग उसे फ्लो कहते हैं। जनरली सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन तीनों में सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक बहुत ही पास होते हैं और पूरा स्ट्रक्चर बहुत ही कॉम्पैक्ट होता है। इसलिए जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो परस्पर मूव नहीं कर पाते हैं। लेकिन लिक्विड और गैसेस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं। मीन्स इनके लिए मूव करने के लिए बीच में वॉइड्स होते हैं और इन्हीं वॉइड्स के बीच में इनके पार्टिकल मूव कर लेते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि सॉलिड, लिक्विड और गैस में से लिक्विड और गैसेस जो होती हैं वो फ्लूइड की कैटेगरी में आती हैं। क्यों? क्योंकि इनके पार्टिकल आपस में मूव कर लेते हैं। तो फ्लूइड की डेफिनेशन समझने के बाद अब हम देखते हैं कि फ्लूइड की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। फ्लूइड की कुछ अपनी ओन प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे फ्लूइड का कोई भी डेफिनिट शेप नहीं होता। मीन्स आप इसको जिस भी जगह पर डालेंगे वो उसी का शेप ले लेता है। जैसे वाटर को यदि हम एक ग्लास में डालते हैं तो जो वाटर होता है वो ग्लास का शेप ले लेता है, किसी पॉट में डालते हैं वो उस पॉट का शेप ले लेता है। इसलिए इसका मतलब यह हुआ कि जो फ्लूइड होता है उसका कोई डेफिनिट शेप नहीं होता, वो पॉट के हिसाब से अपने शेप को चेंज कर लेता है। दूसरी प्रॉपर्टी यह होती है कि यदि किसी भी फ्लूइड में स्मॉल अमाउंट का shear फोर्स लगाया जाता है तो वो कंटिन्यूअस डिफॉर्म होने लगता है। मीन्स ऐसा नहीं होगा कि जितनी बार फोर्स लगाएंगे उतनी बार ही फ्लूइड डिफॉर्म होगा, ऐसा नहीं है। एक बार यदि उस पर हमने shear फोर्स लगाया तो वो कंटिन्यूअस डिफॉर्म होने लगता है। अब फ्लूइड को समझने के बाद हम अगली कैटेगरी आती है हमारी मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या होता है? मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी द इफेक्ट ऑफ फोर्सेस एंड वी स्टडी द फोर्स। इट मीन्स यदि साइंस की वह स्ट्रीम जिसमें हम फोर्स और उसके इफेक्ट की स्टडी करते हैं उसे हम मैकेनिक्स कहते हैं। जनरली मैकेनिक्स को तीन पार्ट में क्लासिफाइड किया जाता है। फर्स्ट वन इज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, सेकंड वन इज मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड एंड द थर्ड वन इज फ्लूइड मैकेनिक्स। अब कंटिन्यू वन बाय वन हम ये देखते हैं कि ये तीनों मैकेनिक्स होती क्या क्या है। फर्स्ट वन इज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। It is the branch of science in which we study the forces and effects on rigid body। यदि रिजिड बॉडी पर लगने वाले फोर्सेस और उसके इफेक्ट की स्टडी की जाती है तो उसे हम रिजिड बॉडी कहते हैं। अब जनरली हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है कि ये रिजिड बॉडी क्या होती है। तो मीन्स रिजिड बॉडी वो बॉडी होती है कि जिसमें फोर्स लगाने पर
उस बॉडी के शेप और साइज पे कोई भी चेंज नहीं आता है, ऐसी बॉडी को हम लोग रिजिड बॉडी कहते हैं। मीन्स यदि कोई भी बॉडी है, हम लोगों ने उस पर P अमाउंट का फोर्स लगाया और फोर्स लगाने के बाद बॉडी के शेप और साइज में कोई भी चेंज नहीं आया, तो हम लोग इस तरह की बॉडी को रिजिड बॉडी कहते हैं। और जब इस तरह की रिजिड बॉडीज़ में फोर्सेस की स्टडी की जाती है तो हम लोग इसे डिफॉर्मेबल बॉडी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कहते हैं। नेक्स्ट वन इज मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। इसे हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड अन्य नामों से भी जानते हैं। ये इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस in which we study the forces and its effect on the deformable body। Means जब हम डिफॉर्मेबल बॉडी पर लगने वाले फोर्सेस की स्टडी करते हैं तो हम लोग उसे मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड कहते हैं। जनरली डिफॉर्मेबल बॉडी वो बॉडी होती है जिस पर फोर्स लगाने पर उसके शेप और साइज में चेंज आ जाता है। जनरली जैसे हमारे पास कोई एक बॉडी है और हम लोगों ने उस पर P अमाउंट का फोर्स अप्लाई किया, P अमाउंट का फोर्स अप्लाई करने के बाद बॉडी के शेप और साइज में यदि चेंज हो जाता है तो इस तरह की बॉडी को हम लोग डिफॉर्मेबल बॉडी कहते हैं। और जब डिफॉर्मेबल बॉडी पर फोर्सेस की स्टडी की जाती है तो उसे हम मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड कहते हैं। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट मैकेनिक्स की नेक्स्ट कैटेगरी है, उसे हम लोग कहते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स, और जनरली यही हमारा आज का टॉपिक भी है। तो फ्लूइड मैकेनिक्स, ये फ्लूइड मैकेनिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स द बिहेवियर ऑफ द फ्लूइड्स, लिक्विड और गैसेस। अभी हम लोगों ने देखा कि जो फ्लूइड्स होते हैं वो लिक्विड और गैसेस फ्लूइड की कैटेगरी में आते हैं, और जब लिक्विड और गैसेस पे लगने वाले फोर्सेस की स्टडी की जाती है तब हम लोग उसे फ्लूइड मैकेनिक्स कहते हैं। जनरली फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोग स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स ऑफ फ्लूइड की स्टडी की जाती है। अब हमारे पास पहला वर्ड आता है फ्लूइड स्टैटिक्स क्या होता है, फ्लूइड काइनेमेटिक्स क्या होता है और फ्लूइड डायनामिक्स क्या होता है। द स्टडी ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट इज कॉल्ड फ्लूइड स्टैटिक। देखा, अभी हम लोगों ने देखा कि फ्लूइड मैकेनिक्स की 3 कैटेगरी होती हैं। फर्स्ट कैटेगरी फ्लूइड स्टैटिक्स, सेकंड कैटेगरी फ्लूइड काइनेमेटिक्स एंड थर्ड कैटेगरी फ्लूइड डायनेमिक्स। यदि हमारा कोई भी फ्लूइड रेस्ट पे है और उस समय जब हम फ्लूइड पे लगने वाले फोर्सेस की स्टडी करते हैं तो उसे हम लोग फ्लूइड स्टैटिक्स कहते हैं। जनरली पास्कल्स लॉ, हाइड्रोस्टैटिक्स लॉ, ये इसी के कैटेगरी में आते हैं। लेकिन यदि हमारा कोई भी फ्लूइड मोशन पे है और फ्लूइड को मोशन देने के लिए रिस्पॉन्सिबल फोर्स, प्रेशर फोर्स को यदि हम कंसीडर नहीं करते हैं तो हम उसे फ्लूइड काइनेमेटिक्स कहते हैं। और यदि हमारा कोई फ्लूइड मोशन पे है और हम उस समय फ्लूइड को मोशन देने वाले फोर्स, प्रेशर फोर्स को यदि कंसीडर कर लेते हैं तो उसे हम लोग फ्लूइड डायनेमिक्स की कैटेगरी में लाते हैं। तो अभी हम लोगों ने देख लिया कि हम लोगों ने देखा फ्लूइड क्या होता है, मैकेनिक्स क्या होती है, मैकेनिक्स के तीनों कैटेगरी, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, फ्लूइड मैकेनिक्स, ये तीनों अप्रोचेस को हमने देख लिया। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, हमारे फ्लूइड मैकेनिक्स को पढ़ने के लिए कौन कौन सी अप्रोचेस होती हैं। जनरली फ्लूइड मैकेनिक्स को स्टडी करने के लिए हमारे पास 2 अप्रोच होती हैं। फर्स्ट अप्रोच जिसको हम कहते हैं माइक्रोस्कोपिक अप्रोच और दूसरी अप्रोच जिसे हम कहते हैं माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में हम फ्लो फील्ड में बहने वाले प्रत्येक पार्टिकल के बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं। जनरली ये बहुत ही टफ होता है, इसलिए फ्लूइड मैकेनिक्स में माइक्रोस्कोपिक अप्रोच को नेग्लेक्ट किया जाता है। ऑन द अदर हैंड, इन केस ऑफ माइक्रोस्कोपिक अप्रोच हम लोग फ्लो फील्ड में बहने वाले एवरेज मॉलिक्यूल्स के बिहेवियर की स्टडी करते हैं और उसी के बेसिस पे हम अपने फ्लूइड को डिफाइन करते हैं। माइक्रोस्कोपिक अप्रोच कंसीडर द बिहेवियर ऑफ एवरी मॉलिक्यूल्स बाय यूजिंग स्टैटिस्टिकल मेथड। ऑन द अदर हैंड, माइक्रोस्कोपिक अप्रोच considered the gross or average effect of molecules interaction। नेक्स्ट, अब हमारा जो फ्लूइड मैकेनिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है वो होता है कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटिनम। एक्चुअली में क्वांटिनम होता क्या है?
कॉन्टिनम का मतलब होता है कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। इट मीन्स यदि किसी भी फ्लो फील्ड में मास का डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस, यदि किसी स्पेस में मास का डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस है तो हम लोग उसे कॉन्टिनम कहते हैं। मास का डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस है, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हमारा स्पेस वेरिएबल है उसमें जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उन मॉलिक्यूल्स के बीच में जितने भी वॉइड्स हैं उन सबको हम नेग्लेक्ट करते हैं। मीन्स जो हमारा स्पेस वेरिएबल में जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो क्लोजली कॉम्पैक्ट हैं, मीन्स उनके बीच में ज़ीरो वॉइड्स है, मीन्स उनके बीच में कोई भी गैप नहीं है। और इट मीन्स उनके बीच में जो हमारा पार्टिकल मूव करता है उन मूव करने की ज़रूरत नहीं है, वो पार्टिकल मूव नहीं कर पाएगा। It means the concept of continuum is kind of idealization of the continuous description of matter where the properties of matter are considered as continuous function of space variable। एक डायमेंशनलेस पैरामीटर होता है जिसे हम कहते हैं नुटसन नंबर। इस नुटसन नंबर की सहायता से हम लोग बताएंगे कि हमारा जो इस मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो कॉन्टिनम है, कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। तो यदि ये यहाँ पे देखिए नुटसन नंबर का वैल्यू होता है लेमडा डिवाइडेड बाई एल, जहाँ पे एल लेमडा को हम लोग मीन फ्री पाथ कहते हैं और एल होता है कैरेक्टरिस्टिक लेंथ। इसी के बिहाफ पे हम लोग कॉन्टिनम को डिफाइन करते हैं। सबसे पहले आता है कि मीन फ्री पाथ क्या होता है। मीन फ्री पाथ इट इज द कैलकुलेटेड बाय फाइंडिंग स्टैटिस्टिकल एवरेज डिस्टेंस ऑफ द मॉलिक्यूल्स ट्रेवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। इट मीन्स यदि हमारा कोई भी एक मॉलिक्यूल्स यहाँ पे है और एक मॉलिक्यूल्स यहाँ पे है और एक मॉलिक्यूल्स यहाँ, ये मॉलिक्यूल्स इससे जाके टकरा, ये मॉलिक्यूल्स इससे जाके टकरा, इसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल की, तो फर्स्ट से लेकर थर्ड यहाँ तक आने की जो डिस्टेंस होती है इसे हम लोग मीन फ्री पाथ कहते हैं। और कैरेक्टरिस्टिक लेंथ वो लेंथ होती है जहाँ पे हमारा कोई भी फ्लूइड फ्लो कर रहा होता है, तो उसे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक लेंथ कहते हैं। तो नुटसन नंबर लेमडा इज इक्वल टू लेमडा डिवाइडेड बाई एल, यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। यदि नुटसन नंबर की वैल्यू 0.01 से कम होती है तो हम लोग उसे कॉन्टिनम की, जब हम मानते हैं कि हमारा फ्लूइड जो है वो कॉन्टिनम है। यदि हमारा फ्लूइड कॉन्टिनम है तो वहाँ पे नो स्लिप की कंडीशन आती है। अब नो स्लिप की कंडीशन क्या होती है, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि कोई भी फ्लूइड पार्टिकल मूव हो रहा है और जो इसकी वेरी फर्स्ट लेयर है वो फ्री सरफेस के साथ स्टिक हो जाती है। इसी कंडीशन को हम लोग नो स्लिप की कंडीशन मानते हैं। यदि जब हमारा कोई भी फ्लोइंग फ्लूइड नीचे वाले फ्लूइड से कांटेक्ट, सरफेस से कांटेक्ट में नहीं होता और उसकी वेलोसिटी कुछ ऑब्टेन होती है तो हम लोग वो स्लिप की कंडीशन कहलाती है। स्लिप की कंडीशन हमें कब मिलती है, जब नुटसन नंबर की वैल्यू 0.01 से अधिक और 0.1 से कम होती है, तब ये कंडीशन हमारी स्लिप फ्लो कंडीशन कहलाती है। नेक्स्ट, यदि हमारा नुटसन नंबर की वैल्यू 10 से ज़्यादा होती है तो इसे हम लोग फ्री मॉलिक्यूलर फ्लो कहते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने देखा कि फ्लूइड किसे कहते हैं, मैकेनिक्स कितने टाइप की होती है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स देखा हम लोगों ने, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड देखा, फिर फ्लूइड मैकेनिक्स देखा। फ्लूइड मैकेनिक्स की 3 कैटेगरी, स्टैटिक्स, फ्लूइड स्टैटिक्स, फ्लूइड काइनेमेटिक्स और फ्लूइड डायनेमिक्स, इनको देखा। फिर हम लोगों ने कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनम देखा, उसमें हम लोगों ने देखा कि नुटसन नंबर क्या होता है, कैसे नुटसन नंबर की वैल्यू पर हमारे वेरियस फ्लो डिफाइन होते हैं। तो और इसके आगे के लेक्चर के लिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।